इंडियन कल्चर को ना सिर्फ प्रमोट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हम इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। अपने हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए एक तो उन्होंने कॉन्सेप्ट योगा का दे दिया, इंटरनेशनली वो इंडियन कल्चर जो है वो अफ्रीका के गाँव में भी चला गया। इंडिया को लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? कजाकिस्तान में इंडियन फिल्में चलती थी, उनके बिल्कुल पे आता है, मैं हैरान हो गया। नेट आउट का ट्रेंड चला रहे हैं पाकिस्तानी मोमिन या मुस्लिम्स। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है कि ये अपनी सॉफ्ट पावर, अपनी फिल्में, अपना कल्चर अब दुनिया में और बड़े स्तर पे बेच पाएंगे। पाकिस्तान का तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। इस वीडियो में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज अपने पिता नवाज शरीफ के पैर छूते हुए नजर आ रही हैं और अब ये वीडियो एक्स पर काफी वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन से धर्म का हिस्सा है जहां लोग पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। What do you think about India? नंबर वाहिद। वो गलत है ना कि हिंदुओं को क्यों दिखाया जा रहा है, मदीने में वो क्यों दे रहे हैं, मक्का मदीना में उनको क्यों दिखाया जा रहा है, उनको क्यों जरावा दे रहे हैं, उनकी क्यों इज्जत की जा रही है। जो यूएई का भी झुकाव जो है ना वो इंडिया की तरफ है। ये कल्चरल इन्वेजन है। इंडिया का कल्चर पूरी दुनिया में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पूरी दुनिया इस टाइम नजर रखे हुए है ना। जाहिर सी बात है कि ये हिंदू धर्म में ऐसा है जब हम अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन मरियम नवाज ने नवाज शरीफ के पैर छुए तो बवाल मच गया। ये तो क़यामत की निशानियां ये जो बताई। उस वक्त जब वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तब भी शांति का नारा था, आज भी हम हर भारतवासी चाहेंगे शांति का नारा। हमारे पास एक गोल्डन की है जिसका नाम है मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। सऊदीया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने को बैन कर दिया गया है। जो ये जो कार्टून्स हैं, ठीक है, मैंने अपने इधर इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में लोगों के घरों में देखा है कि जो हिंदी के डबिंग कार्टून्स हैं वो लोगों के घरों में चल रहे होते हैं एंड द चिल्ड्रन आर स्पीकिंग हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। ये कल्चरल इन्वेजन है, ये कल्चर है, ठीक है, इसको आप, ये सॉफ्ट पावर है और इसके ज़रिए वो देखें ना उन्होंने रूल किया भारत की। ये जो सॉफ्ट पावर है, मैं आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इम्पॉर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है। आप अमेरिका की हार्ड पावर इज़ नोन ग्लोबली, बट अमेरिका एवरी डे कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट्स सॉफ्ट पावर। पाकिस्तान का तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना, ठीक है। पिछले वाले बुक में अगर आपने वो फोटो देखा होगा तो उस फोटो में जयशंकर साहब ने होल्ड किया है किताब, बुक रिटन बाय बिल गेट्स, और उस किताब का नाम है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक, ठीक है ना। और बिल गेट्स साहब ने किताब होल्ड की हुई है जो एस जयशंकर साहब ने लिखी है, उस किताब का नाम है व्हाई भारत मैटर्स, ठीक है ना। तो हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक एंड व्हाई भारत मैटर्स, आप सोचिए द विजन, ठीक है ना, दैट यू कैनॉट cannot prevent the pandemic in the world without Bharat matter is without Bharat, as simple as that. और ये फोटोज, ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फोटो से इतना डीप कम्युनिकेशन किया कि दुनिया नीड्स इंडिया, और भारत इंडिया दुनिया का ही पार्ट है, कोई हम लोग किसी दूसरे ग्रह से तो आए नहीं है, सब इसी परिवार का, मानव परिवार का हिस्सा है। एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा परिवार तो वही है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी तो यही है, अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि समस्त परिवार, समस्त पृथ्वी एक परिवार है फकर भाई, और परिवार में अलग अलग तरह के लोग हैं। रिलायंस एंड डिज्नी के दरमियान जो मतलब जिसे कहते हैं कि डील हो रही है, मर्जर हो रहा है, 8.5 बिलियन यूएस डॉलर। और ये कैसे है, वो कह रहे हैं कि जी जो इंडिया एंटरटेनमेंट मार्केट है इज ऑलरेडी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, with the merger expected to further shake up the multi-billion dollar industry. Already ये बहुत ज्यादा पैसे है डॉक्टर साहब। मतलब हम कह रहे हैं ना, आपने शुरू में बात की कि 8.4% ग्रोथ है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस बन चुका है, लेकिन साथ में इस तरह की चीजें भी हो रही है। दिस इज व्हाट इंडियाज विजन वाज कि हमें वॉल्ट डिज्नी की पिक्चरें मत भेजो जो हम देखें और तुम पैसा ले जाओ। ये चीज से हम ये नहीं कि वॉल्ट डिज्नी की पिक्चरें नहीं देखेंगे, हम देखेंगे, मगर हमारी भी पिक्चरें दिखाओ भाई। वी आल्सो हैव अ स्टोरी टू से। हम सिर्फ कंज्यूमर थोड़े हैं दुनिया के, हम भैया मेकर भी हैं। तो अंबानी फैमिली जो है, ये अंबानी फैमिली ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट पावर लेके आ रहे हैं। देखें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। मुकेश अंबानी, ऑल्दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस। And he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India.
India supported him and then he's paying back India in terms of its soft power. पता है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है वो तकरीबन ये बताती है कि $75 billion ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर. This is what the Times magazine say. Every year. कि 2018 में भी इन्होंने एक शादी की थी तकरीबन $100 million की, और उस वक्त जो है वो कहा जाता था कि ये जो लेक कोमो है मुंबई एंड उदयपुर, वहाँ पे बड़े पैमाने पे, वहाँ पे आपको याद होगा तब हिलरी क्लिंटन आई थी, जॉन कैरी आए थे. यार आप इमेजिन करें, जस्ट लुक एट दिस. ये चीज़ें ये बताती हैं कि दिस इज़ हाउ इंडियंस वांट दे शुड बी लुक्ड. पाकिस्तान कैसे जाना जाता है? पाकिस्तान जाना जाता है कि वो एक खातून है, उसने अरबी का कोई ड्रेस था, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, उसको उन्होंने कहा कत्ल करो, मारो. लोग उसको गालियां देने लग पड़े, कोई आग लगाने लग पड़ा. को आर्मी, जैसे मैंने थोड़ा पहले बता रहा था कि हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सब कुछ होगा. सो ये आप ज़हन में रखें कि दैट्स ऑल द सॉफ्ट पावर दे आर शेयरिंग विद द वर्ल्ड. ये सॉफ्ट पावर है. तो अब सुनने में आ रहा है कि इस किस्त में जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन जासम अल थानी, क्या हम ऐसी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में? सोचें भी ना. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई बिलीव दैट इन सॉफ्ट पावर देयर इज़, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते. आप इंडिया का मुकाबला सॉफ्ट पावर में नहीं कर सकते. इंडिया इज़ फार अहेड, और हमारी बदकिस्मती है कि हमें सॉफ्ट पावर की मीनिंग की नहीं पता. एंड अंबानी शुड बी थैंकफुल दैट ही इज़ इन इंडिया. अगर अंबानी पाकिस्तान में होता तो हमने अंबानी को नाकाम कर देना था. तो अब क्या होगा कि जब वॉल्ट डिज्नी के बैनर में और इंडियन जो भी बैनर होगा उसके बैनर में एक फिल्म बनेगी, तो हमारा ऑडियंस दुनिया होगी. आप समझ रहे हैं? there is a new tagline or a punchline the Pakistanis should start arguing कि ये अपनी सॉफ्ट पावर, अपनी फिल्में, अपना कल्चर अब दुनिया में और बड़े स्तर पे बेच पाएंगे. yes. और बड़े ग्रैंडोर पे बेच पाएंगे. समझ रहे ना? ये बात अलग है कि आप में से वो लोग बहुत खुश होंगे जो ये समझते हैं कि हमारा आपका कल्चर एक है, सेम है. उनको तो अंदर से पसंद होगी. जो ये बात नहीं समझते वही खाली दुखी तबसरे करेंगे. बाकी समझदार को इशारा काफी है. सो पॉइंट ये है कि ये देखिए, इट्स जो चाइना के साथ किया था एक समय अमेरिका ने चाइनीज हीरोज को घर घर पहुंचा दिया. ब्रूस ली किसी चाइनीज फिल्म में नहीं बनाया था, अमेरिकन फिल्म में बनाया था. जैकी चान साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, ही इज एन आउटस्टैंडिंग मैन. मतलब इतना अच्छा नेचर है जैकी चान साहब का, जो कहा नहीं जा सकता. आउट एंड आउट फिलैंथ्रोपिस्ट वो भी हैं. तो जैकी चैन किसने बनाया? अमेरिकन्स ने बनाया. अमेरिकन फिल्मों में चाइनीज हीरो को ओवर लार्जर देन लाइफ करके दिखाया गया. बहुत सारे चाइनीज एक्टर्स, चाइनीज मूवीज को वहां पे ऑडियंस ने स्वीकार किया. नाउ इट्स टाइम कि अब इंडियन स्टोरीज भी अमेरिकन मार्केट में सिर्फ इंडियंस के द्वारा न देखी जाए, बल्कि इंडियन स्टोरीज को अमेरिकन मार्केट में अमेरिकन्स भी देखें. अभी क्या होता है कि हमारी फिल्में, ऐसा नहीं गोरे बहुत देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेयर कम है. जैसे मैं बताऊं, कजाकिस्तान में इंडियन फिल्में चलती थी, उनके पे आता है. मैं हैरान हो गया. मेरे स्टूडेंट बता रहे थे कि हमने ये वाली पिक्चर देखी, हमारे यहाँ आता है सबटाइटल्स करके. दैट इज द कनेक्शन ऑफ द कल्चर की इंडियन शोज या इंडियन ड्रामे या इंडियन फिल्मों से लोग अपने आप को कनेक्टिविटी पाते हैं, रिलेटेबल पाते हैं. अच्छा, ये तो हमारे साथ भी हो रहा है. So this is a big deal. This is one of the most futuristic deal जो है वो आप कह सकते हैं. और अभी गुड थिंग. बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली राइट. और डॉक्टर साहब, आपको मैं अफगानिस्तान की बात बता दूं, जो पर्शियन या पश्तो बोली जाती है वहां पे अगर किसी को उर्दू या हिंदी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड सिमिलर है, वो इस वजह से आती है कि आप उनसे अगर बात करेंगे तो वो कहते हैं यार हम हिंदी मूवीज से हमने ये लैंग्वेज सीखी है. अच्छा, हिंदी मूवीज देखकर, और ये हमने सीखी है. इंडियन सॉन्ग्स, आपको पश्तो सॉन्ग्स भी सुनेंगे, पर्शियन सॉन्ग्स भी मिलेंगे गाड़ियों में अगर आप ट्रेवल करते हैं. वैसे तो तालिबान थोड़ी सी वो करते हैं, लेकिन उन्होंने लगाया होता है गाड़ी, हर गाड़ी के अंदर आपको म्यूजिक तकरीबन मिल जाता है. तो वो इंडियन म्यूजिक आपको मिलेगा.